वातावरण के तौर पर आज भी गांव को शहर की अपेक्षा अधिक स्वच्छ माना जाता है, लेकिन यदि बात बुद्धिमानी पर आ जाए तो लोग गांव वालों से ज्यादा शहर के लोगों को ही बुद्धिमान समझते हैं, जबकि दुनिया को बुद्धिमानी का असली पैमाने पता ही नहीं। वह तो केवल तकनीकी जानकारी रखने वालों को ही अधिक बुद्धिमान समझ बैठते हैं। इसी भ्रम को मिटाने के लिए गांव वाला कहानी मील का पत्थर साबित होगी। एक बहुत ही पिछड़ा गांव था। यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कम था। सरकारी सुख सुविधाओं से ये गांव कई वर्षों से वंचित था। यहाँ के लोग अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए कृषि पर ही आधारित रहते थे। कहा जाए तो शहर के लोगों से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। इसी गांव में विक्रम नाम का लड़का था। उसके पिता गांव के एक बड़े किसान थे। विक्रम को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके गांव में स्कूल की व्यवस्था नहीं थी। गांव के बच्चों को ज्यादातर व्यवहारिक शिक्षा ही दी जाती थी, जहां उन्हें पृथ्वी और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के साथ तालमेल बनाकर रहना ही सिखाया जाता था। और इसके अलावा छोटी मोटी चीजें वह गांव वालों को देखकर सीख जाते थे। एक दिन विक्रम अपने पिता से शहर जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर करता है। विक्रम के पिता को उसकी ये मांग बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि इस गांव से आज तक कोई भी पढ़ाई के लिए बाहर नहीं गया था। वह विक्रम को समझाते हैं। वे कहते हैं, बेटा, शहर के लोग सुख पाने के लिए जीते हैं, लेकिन वह सब दुखी है क्योंकि उनकी शिक्षा प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहना नहीं सिखाती, बल्कि प्रकृति का शोषण करना जरूर सिखाती है। और हम ऐसी शिक्षा इस गांव में नहीं आने देना चाहते। लेकिन विक्रम की जिद थी कि वह शहर जाकर ही पढ़ेगा। इस गांव में बच्चों के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं दिया जाता था, इसलिए उन्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी। काफी समझाने के बाद जब विक्रम अपने पिता की बात नहीं मानता तो वह मजबूरी में उसे शहर में पढ़ने की इजाजत दे देते हैं, जिसके लिए वह अनाज बेचकर पैसों का इंतजाम करते हैं ताकि वह शहर में बिना किसी समस्या के रह सकें। विक्रम शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला लेता है, लेकिन पहले ही दिन से उसे शहर के बच्चे गांव वाला कहकर संबोधित करते हैं। हालांकि इस शब्द से विक्रम को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन बच्चों का तरीका चिढ़ाने वाला था, जिससे विक्रम मन ही मन दुखी था। विक्रम यहाँ सिर्फ पढ़ने आया था, लेकिन यहाँ उसे पढ़ाई के अलावा सब कुछ देखने को मिल रहा था। एक दिन विक्रम अपनी कक्षा में अकेले बैठा था। बाहर से कुछ लड़कों ने दरवाजा बंद कर दिया और वहां से भाग गए। कई घंटों तक विक्रम कमरे में अकेले ही बैठा रहा, और जैसे ही शिक्षकों ने कमरे का दरवाजा खोला, विक्रम को देखकर चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया था? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यहाँ किसी ने बंद नहीं किया था, बल्कि मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ बैठा हूँ। बच्चों को जैसे ही यह बात पता चलती है, उन्हें लगता है कि विक्रम उनसे डर गया। स्कूल में धीरे धीरे बच्चों की शैतानियां बढ़ने लगी। उन्होंने विक्रम को हर पल छेड़ना शुरू कर दिया। विक्रम को समझ में ही नहीं आ रहा था कि शहरी बच्चे उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे। उसे लगने लगा था कि शायद गांव वाला होना शहर वालों की नज़र में कोई अपराध होगा। विक्रम स्कूल के बच्चों से दोस्ती करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई दोस्ती ही नहीं करना चाहता था। इसी तरह कई महीने बीत चुके थे। बच्चों के ऐसे बर्ताव की वजह से विक्रम का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। एक दिन स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को पिकनिक ले जाया जाता है। बच्चे स्कूल बस में बैठकर एक पहाड़ी के पास पिकनिक के लिए पहुंचते हैं। पहाड़ के चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। वो एक एक करके बस से उतरकर पहाड़ के ऊपर धमा चौकड़ी मचाना शुरू कर देते हैं। बच्चे मस्ती करने में लगे हुए थे कि अचानक एक जंगली कुत्ता उनके पिकनिक कैंप के अंदर घुस जाता है। जंगली कुत्ते को देखते ही बच्चे डर से चिल्लाने लगते हैं। बच्चों में अफरातफरी मच जाती है। जंगली कुत्ते से भिड़ने की हिम्मत तो शिक्षकों में भी नहीं थी। वह भी अपनी जान बचाकर छुप जाते हैं। जंगली कुत्ता बच्चों को नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही विक्रम कुत्ते को अपने पास बुलाकर बैठा लेता है। सभी ये देखकर दंग रह जाते हैं। बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि इतने खतरनाक जंगली कुत्ते को इस गांव के साधारण से लड़के ने कैसे काबू में कर लिया। सभी डरे सहमे से विक्रम की तरफ देख रहे थे और विक्रम कुत्ते से खेलने में मसरूफ हो चुका था। तभी एक शिक्षक विक्रम को आवाज देकर कहते हैं, विक्रम, तुम उस कुत्ते को
दूर जाने को कहो। सभी बच्चों को इससे डर लग रहा है। विक्रम उनसे कहता है कि इसे भूख लगी है, जब तक इसे कुछ खाने को नहीं मिलेगा वो यहाँ से नहीं जाएगा। तभी शिक्षक खाने की थैली विक्रम के पास फेंकते हैं। विक्रम थैली खोलकर कुत्ते को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। ये देखकर सभी की आंखें फटी रह जाती है। अचानक खाना खाते ही कुत्ता वहां से भाग जाता है। कुत्ते के भागते ही सभी अपना सामान समेटकर वापस बस में आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था कि कुत्ते के अलावा और कोई जानवर भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए यहाँ से चलना ही ठीक रहेगा। सभी बच्चे विक्रम को अपना हीरो समझने लगे थे। जैसे ही इस घटना का पता स्कूल प्रबंधन को चला, उन्होंने विक्रम को सार्वजनिक तौर पर सम्मानित किया। विक्रम से पूछा गया कि तुम्हें जंगली कुत्ते से डर क्यों नहीं लगा? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रकृति के सभी जीव जंतु हमारे अपने हैं, लेकिन यदि हम उन्हें डर कर देखेंगे तो वह भी हमें अपना दुश्मन समझकर हम पर हमला करेंगे। इसलिए मेरे गांव का एक रिवाज है कि प्रकृति के किसी भी प्राणी को हम नुकसान नहीं पहुंचाते और न ही उनसे लड़ने का प्रयास करते। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी वजह से उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, और इसीलिए मेरे अंदर जंगली कुत्ते के प्रति प्रेम की भावना थी और शायद इसलिए उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। विक्रम की बात सुनकर शिक्षकों को प्रकृति प्रेम की ताकत का एहसास हो चुका था और इसी के साथ सभी बच्चे विक्रम को पहली बार उसके नाम से बुलाते हुए कहते हैं, विक्रम हमारा हीरो है, और कहानी खत्म हो जाती है।